हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्यास इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 11th की इंग्लिश की एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल आइडिया एग्ज़ाम में 3 नंबर में पूछा जाता है, जो कि लिटरेचर पोर्शन को कवर करता है। तो हम इस चैप्टर की छोटी सी समरी के रूप में हम इसका सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। तो पोएट के या फिर राइटर के नाम भी आपको इंग्लिश में याद रखने होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो फोटोग्राफ चैप्टर के पोएट का नाम है श्रीली टॉल्सन। आगे देखते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोटोग्राफ। द पोएम शोज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोटोग्राफ, यानी कि जो फोटोग्राफ है वो बताती है एक फ़ोटो के बारे में। इट शोज द पोएट मदर एंड हर 2 कज़न ऑन अ सी हॉलीडे। पोएम बताती है पोएट की मदर के बारे में, जो कि अपनी 2 कज़न यानी चचेरी बहनों के साथ में गर्मी की छुट्टियां मनाने गई हुई हैं। द फोटोग्राफ हैज़ कैप्चर्ड वन मोमेंट फ्रॉम हर लाइफ व्हाट टाइम्स मूव्स ऑन। तो जो फोटोग्राफ है वो बताती है, या जो फोटोग्राफ है उसने कैद किया है। कैप्चर्ड मतलब कैद करना या निकालना, उस समय को जब पोएम की मदर अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने गई थी, और वो याद करती हैं और कहती हैं कि क्या दिन थे वो। पैसेज ऑफ अ मदर फेस चेंज व्हाट द सी वॉशिंग देयर फीट डिड नॉट चेंज। इस पोएम में बताया गया है कि कैसे समुद्र अपरिवर्तित है, लेकिन पोएट की माँ समय के साथ बदल चुकी हैं। दिस सजेस्ट द चेंज टाइम ह्यूमन बींग्स। यह पोएम बताती है कि कैसे समय के साथ निर्जीव चीज़ें नहीं बदलती, लेकिन इंसान बदल जाते हैं। हर मदर इज़ नो मोर बट सी विल कंटिन्यू टू लुक यंग एंड ब्यूटीफुल इन द फोटोग्राफ। पोएट की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो फोटोग्राफ बताती है उनकी माँ की सुंदरता को अभी भी। द पोएट इज़ डिलाइटेड टू सी हर मदर स्माइल बट पेन्ड टू रियलाइज द सी इज़ नो मोर। द लॉस ऑफ अ मदर कैन नॉट बी कंपेंसेटेड। यहाँ पे 2 मीनिंग है जो आपको याद रखने होंगे, एक डिलाइटेड, एक कंपेंसेटेड। इनके हिंदी मीनिंग हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो पोएम की एंडिंग होती है जब पोएट कहती हैं कि उनकी माँ की खुशी थी कि जब वो अपने बचपन को याद करते हंसा करती थी, और मेरी खुशी है कि मैं अपनी माँ को याद करके हंस रही हूँ। तो पोएम की एंडिंग होती है इसी लाइन के साथ, और यहाँ पे हमारे इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ख़त्म होता है। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखने की मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ कि आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने होते हैं। इंग्लिश में आप किसी भी पोएम के या किसी भी चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स, यानी जो पूरे चैप्टर में कम शब्दों में आप व्यक्त कर सकते हैं, उनको याद करके जाइए। तो आपको जो आंसर नहीं भी आता आप उसको लिख सकते हैं। तो इसके हम कुछ कीवर्ड्स आपको देने वाले हैं, जो हैं नंबर 1 डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन। जैसे कि हमने सेंट्रल आइडिया में स्टार्ट किया था, डिस्क्रिप्शन द पोएम शोज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द, आगे आपने देखा था। कैप्चर्ड, कैप्चर्ड मतलब होता है लेना या निकालना। जो फोटोग्राफ को हम निकालते हैं उसको इंग्लिश में कैप्चर्ड बोलते हैं। डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्नता, इसका सिनोनिम हैप्पीनेस भी होता है। कंपेंसेटेड, कंपेंसेटेड मतलब आपूर्ति की। लास्ट में जो पोएट कहती हैं कि जो उनको वो दुख है उसकी पूर्ति कोई चीज़ या कोई भी वस्तु नहीं कर सकती है। आगे हमने इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद पढ़ सकते हैं, और हिंदी से आप उस इंग्लिश वर्ड के मतलब समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।